दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान, एक ऐसे व्यक्ति का मैं परिचय दूंगा, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो ईमानदार और एक सच्चा व्यक्ति होता है और चुनाव लड़ना चाहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ बदलना चाहता हूं और बदलाव लाना चाहता हूं मैं, लेकिन अच्छे और सच्चे व्यक्ति की कदर लोग नहीं करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ में मनोज जी, जो फॉर्मर जज रहे हैं, बीआरएस ले लिया था इन्होंने, इसलिए कि बीआरएस लेने के बाद सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी, कि हम कुछ लोगों के लिए जीतने के बाद कुछ कर सके, बदल सके। और लोगों ने क्या सिला दिया, आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। जज साहब की लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और कम समय में बहुत सारा प्यार मिला नगीना की जनता से। जब आपके पास शिक्षा आती है तो शिक्षा का मतलब सिर्फ रोज़गार नहीं होता। हम लोगों ने तमाम बहुजन महापुरुषों को पढ़ा है और उनको आत्मसात करते हुए अपने व्यवहार में और आचरण में ले आने की पुरजोर कोशिश की है। जिन लोगों ने शिक्षा को रोज़गार से जोड़ा है, उन समाजों का नैतिक पतन हुआ है, जो कि वर्तमान में हमारे देश में देखा जा सकता है। जो मूल्य पर आधारित समाज होते हैं वह निश्चित रूप से विकसित होते हैं। इतिहास से हमें ये पता भी चलता है और इसके तमाम प्रमाण भी हैं। वर्तमान स्थिति में जो शिक्षित हैं, जिनको अवसर मिला पढ़ने लिखने का, विदेशों में जाने का, इन अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज को पे बैक टू सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पे वो अपने समाज को भी वही सब मुहैया कराए। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी, डीजीपी रैंक का, एसीपी, डीएसपी या फिर जज अगर रिटायर होता है तो सीधा सोचता है कि मैं एक पार्टी बनाऊं, निर्माण करूं और लोगों की मदद करूं, लेकिन क्या है कि उसका असली धंधा है कि मोटी कमाई करना। लेकिन बता देना चाहता हूं कि अगर जज साहब ने बीआरएस लिया है तो आप समझ सकते हैं कि जज साहब जो खुलकर मदद नहीं कर सकते थे, जहां पे बैठे हुए थे, हर एक व्यक्ति की पुकार को नहीं सुन सकते थे, लेकिन आज इन्होंने जब बीआरएस लिया और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, उसके बाद तमाम यहाँ पे देखेंगे कि इनके आवास पर अभी भी जो सरकारी बंगला है और वैसे निजी ऑफिस है, तमाम इतने बड़ी संख्या में लोग आते हैं जो पीड़ित होते हैं, आज भी मदद करते हैं। सर बता देना चाहता हूँ कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं हमारे हिंदुस्तान के, जात पात का नाम लेकर और उसी की रोटी खाते हैं, आप इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये एक बड़ी बीमारी है और कुछ विशेष वर्ग के लोगों को बांटने के लिए इस तरह के सिद्धांतों को ले आए। और जो आज वर्तमान स्थिति इस मुल्क में जो बदलाव दिख रहा है वो सिर्फ भारत के संविधान की वजह से है। इसीलिए वर्ष 2024 का चुनाव जो हुआ हमारे इस मुल्क का, वह संविधान विरोधियों और संविधान को मानने वाले लोगों के बीच का रहा है। निश्चित रूप से भारत की जनता में संविधान के पक्ष में, संविधान के जागरूकता की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिली और लोगों ने अपने वोट को इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा दिया, जिससे कि एक बहुत बड़ी संख्या निकल कर आई है। और समाजवादी पार्टी के 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में पहुँचे। कुछ लोगों को सरकार ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करके कम मार्जिन से जो लोग थे उनको हराने का प्रयास किया है, जिसका कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता विधानसभा चुनाव में उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। रही बात जात पात की, जो व्यक्ति इस मुल्क में सबसे बड़े राज्य का सीएम रहा हो, उसके घर को भी गंगा जल से धुलवाया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर
इस देश के महान नेताओं में आदरणीय मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का आवास गंगा जल से धुलवाया गया। इस घटना से इतिहास में जो घटित हुई चीज़ें हैं, जो शेड्यूल कास्ट के साथ, ओबीसी जातियों के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह की व्यवस्था पूर्व में रही है, उसी तरह का भाव लोगों को दिया गया, जिससे कि समाज में बहुत बड़ी एक मैसेज गई कि आज भी इस तरीके की चीज़ विद्यमान है। जब उस स्तर जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो देश के सबसे बड़े प्रदेश में, अगर उसके प्रति इस तरह का सोच है, तो ज़मीनी स्तर पे आम आदमी के साथ किस तरह की सोच होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि एक सवाल और मैं पूछूंगा और आप समझ जाएं कि मनोज कुमार जी किस सिद्धांत पे जी रहे हैं, कैसे व्यक्ति हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जब सर का कार्यकाल था नोएडा कोर्ट में, तो आई थिंक एक दिल्ली शाहीन बाग में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा था और आप उसमें शरीक हुए थे। तो कोई भी जज मेरे को नहीं लगता है कि कार्यकाल के दौरान वहाँ पे जाकर सपोर्ट करे। उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। जो आप जिस व्यवस्था में, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं, अगर आप न्याय के लिए और सत्य के लिए अगर आते हैं तो कहीं भी आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। जो सर्विस कंडक्ट रूल है, वैसे अगर देखेंगे, क्योंकि लोगों की एक प्रिजम्पशन है कि अगर मैं जाता हूं तो उसमें कार्रवाई होगी। भगत सिंह को भी इस मुल्क में ट्रायल किया गया और सज़ा दिया गया। एक व्यवस्था के तहत उनको सज़ा दी गई, ट्रायल हुआ, एविडेंसेस कलेक्ट हुए और उसके बाद उनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई। लेकिन वर्तमान में भगत सिंह के चित्रों को हमारे नेता हों, विपक्ष के या पक्ष के, सत्ता दल के या विपक्षी, दोनों लोग सम्मान देते हैं। उसी तर्ज पर जब भी आंदोलन न्याय और सत्य के लिए हो, तो प्रत्येक नागरिक का उस मुल्क के जो रहता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पुरजोर समर्थन करे प्रत्येक प्रकार से, और ख़ास करके उसमें बुद्धिजीवी समाज को एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए। क्योंकि ये जो अवसर है, ये आपका निजी हितों की रक्षा के लिए नहीं है, ये संपूर्ण समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए है। दोस्तों, ये थे मनोज जी, और देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति कार्यकाल के दौरान पर्दे के पीछे तो हर एक व्यक्ति काम करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कार्यकाल के दौरान और जज के पद पे बैठा हो और खुलकर सामने आ रहा हो, गलत हो रहा हो कहीं पे और खुलकर सामने आ रहा हो, तो बहुत बड़ी बात है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं वो मामूली शख्सियत नहीं है। और हमारे एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हमारे देश जब से आज़ाद हुआ तब से कुछ नहीं बदला है तो ठगी करने का तरीका।